नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव एग्जाम बाइट पर। देखिए दोस्तों, हमने एक सीरीज शुरू की है मैथ की। पहला चैप्टर हमें टाइम एंड वर्क लिया है और हमने इसकी पहली वीडियो जो है कंसेप्ट बेस्ड रखी है। इसमें कंसेप्ट क्लियर किया गया है, एक फॉर्मूला जिस पे हम पूरा चैप्टर करने वाले हैं। तो वो फॉर्मूला बना कैसे है, क्यों बना है, कैसे यूज करते हैं, उसको किस जगह पे करते हैं, सारे कंसेप्ट हमने विद एग्जाम्पल उस वीडियो के अंदर कवर किए हैं। आप पहली वीडियो देख सकते हैं। इसके बाद हमने इसके कंसेप्ट के बाद हमने एक वीडियो डाली है, इसमें सिंपल क्वेश्चन रखे हैं, बेसिक क्वेश्चन। उसमें बताया गया है कि क्वेश्चन हम सोल्व कैसे करेंगे, क्या तरीका रहेगा। और उसी सीरीज की हमारी ये अब तीसरी वीडियो रहने वाली है। थोड़ा सा एडवांस लेवल हमने लिया है इसमें। उसके बाद उसे एडवांस लेवल और लास्ट में हम बहुत ही एडवांस लेवल की क्वेश्चन भी इसमें देखेंगे, लेकिन एक ही फॉर्मूले पे बेस ये सारे क्वेश्चन हम कवर करने वाले हैं, सोल्व कर देंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पिछली वीडियो में देखिए हमने एक होमवर्क दिया था, आज उस क्वेश्चन को सोल्व कर लेते हैं। अगर ए किसी कार्य को 10 दिन में पूरा करता है और बी और सी मिलकर इस कार्य को 4 दिन में पूरा करते हैं, तो बताओ कि ए, बी और सी तीनों मिलकर इस कार्य का 14 गुना कार्य कितने समय में करेंगे। देखिए क्वेश्चन में कुछ नहीं है, सिर्फ एक चीज इसमें ऐड की है, इसी कार्य का 14 गुना कार्य। 14 गुना कार्य क्या है, यानी कार्य को हम 14 गुना कर देंगे। सिर्फ ये चीज हम लास्ट में देखेंगे। पहले जैसे क्वेश्चन सोल्व करते हैं, मैंने बताया एक तरीका कि जैसे ही आप क्वेश्चन देखो उस क्वेश्चन को लिख दो, जो भी दिया गया है पहले लिख दो, बाद में सोचेंगे क्या निकालना है क्या नहीं। तो क्या दिया है, ए किसी कार्य को 10 दिन में करता है, तो ऐसे लिखेंगे ए कार्य को कर रहा है 10 दिन में, बी और सी मिलकर कार्य को 4 दिन में। बी और सी मतलब बी प्लस सी दोनों मिलकर कर रहे हैं कितने दिन में, 4 दिन में। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम इनका लेते हैं एलसीएम। क्वेश्चन हम ऐसे निकालते हैं, ऐसे हमने सीखा। एलसीएम लिया तो इनका एलसीएम कितना आ गया, 10 दूनी 20, 20 आ गया, 5 चौका 20। फिर क्या करते हैं, हम इसको जोड़ते हैं, 5 और 2। यहाँ देखिए ए यहाँ पर है, बी और सी तीनों हो गए, यानी तीनों का जोड़ ए प्लस बी प्लस सी कितना हो गया, 5 और 2 7। तो ये क्या आ गई अपनी, ये आ गई अपनी एफिशिएंसी। ये आ गया, हमने एलसीएम निकाला था, इसको एलसीएम होता है हमारा टोटल वर्क, ये होते हैं डे। देखिए फॉर्मूला क्या था, एक बार फॉर्मूला बता देता हूँ। जो फॉर्मूला था वो फॉर्मूला था, टोटल वर्क हमें निकालना होता है, उसके लिए क्या करते हैं, एफिशिएंसी गुणा करते हैं टाइम, यानी डे दिया होता है मोस्टली। तो ये फॉर्मूला है जो ये मेन है पूरे चैप्टर में, यही यूज करेंगे और इसी पे बेस जो है हमारा सारा चैप्टर हम करने वाले हैं। तो हमने ये बेसिकली यही जो कंसेप्ट वीडियो थी उसमें यही समझाया था, ये फॉर्मूला है, ये बना कैसे है। इससे संबंधित हमने कुछ क्वेश्चन लिए थे, क्वेश्चन के जरिए हमने देखा था कि ये फॉर्मूला आया कैसे है। तो देखिए अगर हमें अब निकालना है यहाँ पर डे, ए बी सी तीनों मिलकर कार्य का 14 गुना कार्य कितने समय में करेंगे, यानी डे निकालना होता है जब हमें। तो क्या होगा, अब डे यहाँ है, डे यहाँ है, इसको यहीं पे रखेंगे, इधर टाइम टोटल वर्क है, एफिशिएंसी को हम इधर लेके जाएंगे। टोटल वर्क पहले ही है, एफिशिएंसी अब क्या होगा, नीचे चला जाएगा। तो ये फॉर्मूला बन जाता है इसके लिए, डे के लिए। इसी फॉर्मूले से, ये फॉर्मूला याद रखना, सारे अपने आप क्लियर हो जाएंगे। अब ये फॉर्मूला भी बना कैसे है, इसको भी हमने देखा था वो उस वीडियो में, आप देख सकते हैं वो वीडियो। तो अब सिंपल क्वेश्चन वैसे निकालना है जैसे हम निकालते आए हैं। ए बी सी मिलकर कार्य को कितने दिन में करेंगे, एक बार के लिए इसको छोड़ देते हैं हम। तो ए बी सी डेज निकालने हैं, कितने दिन में करेंगे। ए बी सी तीनों की एफिशिएंसी 7 है, तीनों का जो वर्क है टोटल वो 20 है। तो टोटल वर्क बटे एफिशिएंसी, टोटल वर्क कितना है अपना अपना 20, एफिशिएंसी कितनी है 7। तो आंसर क्या आना चाहिए, 20/7। लेकिन यहाँ पर क्या बोला है, इसी कार्य का 14 गुना, कार्य का 14 गुना, टोटल कार्य कितना है 20, इसका 14 गुना बोला है। तो हम 14 को यहाँ गुना कर देंगे लास्ट में आके। मैंने बताया है जब तक हमें जरूरत ना हो गुना करके हम सोल्व नहीं करते, गुना को वैसे ही लिख लेते हैं। अब वैसे लिखने का फायदा क्या हुआ, देखो 7 दूनी 14 यहाँ पर कट गया, तो 20 दूनी 40, 40 उत्तर आ जाएगा। तीनों मिलकर 14 गुना कार्य है जो कितने दिन में पूरा कर देंगे, 40 दिन में कार्य को पूरा कर देंगे। यही हमारा होमवर्क का क्वेश्चन था, बिल्कुल आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और भी जो कंसेप्ट हम इसमें सोल्व करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन में क्या है, ए किसी कार्य का 1/2 भाग 5 दिन में पूरा करता है, बी इस कार्य का 3/5 भाग 9 दिन में पूरा करता है और सी इस कार्य का 2/3 भाग 8 दिन में पूरा करता है। तो तीनों मिलकर इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। कुछ नहीं है, बस उलझा गया क्वेश्चन को। क्वेश्चन वही सेम है, सिर्फ इसमें ये चीजें दे दी गई है, 1/2 भाग, 3/5 भाग या 2/3 भाग, और कुछ भी नहीं है।
तो पहले इसी को सीख लेते हैं। ये 1/2 3/2 ये जो है फ्रैक्शन है, ये होता क्या है, कैसे ये काम करता है, पहले इसको सोल्व करना सीख लेते हैं। ये भी एक कंसेप्ट ही है, सिर्फ इसी चैप्टर में नहीं, बहुत सारे चैप्टर में ये काम आने वाला है, तो इसको अच्छे से सीखिएगा। देखिए वैसे तो 1/2 है जो, इसका मतलब क्या है, आधा, आधा ही है। यानी कोई भी चीज है, यानी 1/2 दो भाग 5 दिन में कर रहा है, तो मतलब 1/2 भाग हो गया, आधा कार्य कर रहा 5 दिन में, तो पूरा कार्य कितने दिन में करेगा, आधा कार्य 5 दिन में, तो पूरा कार्य 10 दिन में करेगा। तो अगर 1/2 दे रखा तो हम ऐसे कर देंगे, लेकिन इसमें और भी दे रखा है, इसलिए इसको समझना जरूरी है। देखिए जो फ्रैक्शन होती है, इसमें जो नीचे वाला भाग है ये दो, ये क्या होता है, ये टोटल होता है। कोई भी कार्य है, कार्य हो, यूनिट हो, कोई भी चीज हो, कुछ भी हो, नीचे वाला टोटल होता है, और ऊपर वाला जिसकी हम बात करते हैं वो यूनिट होती है। यूनिट होती है जिसकी हम बात करते हैं वो। कैसे, जैसे 1/2 भाग 5 दिन में कर रहा है, 1/2 भाग 5 दिन में, यानी टोटल कार्य है 2। अब कार्य की बात हो रही है तो नीचे वाला टोटल होगा, यानी टोटल कार्य है 2, और ऊपर वाला जो पार्ट है इसका 1, यानी एक कार्य है जो, इसका मतलब है कि एक कार्य जो है वो 5 दिन में कर रहा है। जो ऊपर होता है हम उसको लेते हैं, और जो आगे दिया गया है 1/2 भाग 5 दिन में कर रहा है, इसका 1/2 भाग इतना है, तो हम जो ऊपर वाला है उसके बराबर लेंगे आगे वाला। तो एक का मतलब कितना है, हो गया 5 हो गया, तो टोटल कार्य है 2, यानी टोटल कार्य कितना, एक की वैल्यू है 5, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 गुना 5 यानी 10। वैसे भी 10 आया है। आधा भाग 5 के बराबर तो पूरा भाग 10 के बराबर होता, तो ऐसे निकला है। अभी ये आधा था, 1/2 था, इसलिए आपको ज्यादा समझ नहीं आया होगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, 3/5 वाला लेते हैं। अब 3/5 भाग करता है कितने में, 9 में। हमने वही बताया कि नीचे वाला क्या होता है, नीचे वाला टोटल हो गया, ऊपर वाला इसका, इसकी जो यूनिट हो गई, कितनी यूनिट, यानी 3 यूनिट कर रहा है वो 9 दिन में। अब 3 9 में तो एक निकालेंगे, एक वाला नियम लगाएंगे, तो 9/3 हो जाएगा, यानी एक की वैल्यू 3। अब हमें टोटल की निकालनी है, टोटल कार्य कितने दिन में करेगा, 5, तो 5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 गुना 5 यानी 15। देखिए इसका शॉर्टकट भी बताएंगे, ऐसे निकालने की जरूरत नहीं है, बस कंसेप्ट सिखा रहा हूँ। इसको करते कैसे है एकदम से, वो भी तरीका बताएंगे जब हम क्वेश्चन करेंगे। एक बार ये समझना जरूरी है, क्योंकि बहुत सारे चैप्टर है, इस पे बेस है, इसमें बहुत सारे चैप्टर में यूज होगा ये, और आना भी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ए एक 1/2 भाग करता है 5, इसमें 10 आया था, और बी में आ गया कितना, 15। एक बार लिख लेते हैं, एक कितने दिन में कर रहा है, 10 दिन में, बी कर रहा है 15 दिन में, और सी और निकाल लेते हैं एक बार। तो करना ऐसे ही है, एक बार ये मिटा लेते हैं हम। अब देखो, अब सी अगर लेंगे, 2/3 भाग 8 दिन में, 2/3 भाग कर रहा है 8 दिन में, यानी 2 की वैल्यू यहाँ पर कितनी हो गई, 8, तो एक की वैल्यू कितनी हो गई, 8/2 यानी 4। तो टोटल काम है अपना 3, 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 गुना 3 12, 12 वैल्यू हो गई अब इसकी। ठीक है दोस्तों, कुछ गलत कर दिया क्या, 2 की वैल्यू, तो इसकी 4 के बराबर है, 3 की हो गया, 4 3 12, ठीक है। तो इसको हम ऐसे ही करेंगे, ये आपको जो है समझ आ ही गया होगा, ये कंसेप्ट जो है समझ आ गया होगा अब आपको। अब क्वेश्चन निकालेंगे, देखो शॉर्टकट जो मैं बात कर रहा था वो बताएंगे। ए ए 1/2, 1/2 भाग कर रहा है कितने कितने में, 5 में। हमें क्या करना है, जो 1/2 है, ऐसे हम एक एक नियम लगाए करते इसको। अब इसको पलट देंगे, यानी 2/1 कर देंगे, तो कितना आ गया, 10। ऐसे ही बी करेंगे, वही आ रहा 10, बी करेंगे, बी 3/5 भाग कर रहा है 9 दिन में, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको पलट देंगे, यानी 5/3, 3 तिया 9 और 5 दिए 15, बी की वैल्यू कितनी आ गई, 15। सी सी कर रहा है 2/3 भाग 8 में, तो इसको पलट देंगे, तो 3/2, 2 चौके 8 और 4 दिए 12, 12 यहाँ आ जाएगा। तो ऐसी इनकी वैल्यू हमने निकाल ली। अब तो अब हम क्या करेंगे, जैसे ही हम क्वेश्चन निकालते थे वैसे निकाल देंगे इसको भी। अब तो कुछ नहीं है, तीनों मिलकर काम कितने दिन में पूरा करेंगे, सेम क्वेश्चन बन गया। तो ए ऐसे लिखते थे यहाँ, ए 10 में, बी 15 में, 15 दिन में पूरा कर रहा है, और सी
12 दिन में एलसीएम कितना आ जाएगा इनका? एलसीएम 15 चौके 60, 60 आ गया, 10 छिका 60 और 15 चौके 60 और 12 पंजे 60। तो ए प्लस बी प्लस सी, ये ध्यान रखना है यहाँ पर ए है बी है अलग अलग तीनों, तो तीनों आएंगे यहाँ पर। तो 6 और 4 10 और 5 15। तो इनकी वैल्यू कितनी आ गई? ए बी सी की जो एफिशिएंसी है, ये यहाँ पे एफिशिएंसी होती है, टोटल वर्क होता है और ये डे होता है, हम कई बार बता चुके हैं। तो ऐसे करना है। तो अब एफिशिएंसी आ गई, तीनों की एफिशिएंसी आ गई और पूछा है तीनों मिलकर काम कितने दिन में पूरा करेंगे। काम कितना है यहाँ पे? 60 है, तो 60 को कितने दिन में कर देंगे? 15 की एफिशिएंसी के साथ 4 दिन में। तो 4 अपना इसका उत्तर आ जाएगा, 4 दिन आ गया है, 4 दिन में कर देंगे तीनों मिलकर इस कार्य को। आया होगा समझ? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और देखते हैं, उसमें और क्लियर हो जाएगा। पी किसी कार्य काम के 4/5 भाग को 20 दिन में पूरा करता है, फिर वह क्यू को बुलाकर शेष कार्य 3 दिन में पूरा करता है, तो क्यू उस कार्य को अकेला करने में कितना समय लेगा? ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सिर्फ थोड़ा सा चेंज, कुछ क्वेश्चन को घुमाया गया, देखिए कुछ भी नहीं है। क्वेश्चन जैसे ही पढ़ा पहले इसको लिख दो, बिल्कुल तब समझ में आ जाएगा आपको। ऐसे ही समझोगे तो थोड़ा सा हो सकता है मुश्किल हो जाए, लेकिन लिखो इसको। पी किसी काम के 4/5 भाग को 20, तो पी 4/5 भाग को 20, अब ये फ्रैक्शन है तो क्या बताया था हमने, इसको उल्टा करके लिखते हैं। तो 5 चौका 20 और 5 5 25। पी कितने दिन में कर रहा है? 25 दिन में। पी कर रहा 25 दिन में। अब क्या कर रहा है वो, फिर वह क्यू को बुलाकर शेष कार्य 3 दिनों में पूरा कर देता है। क्यू को बुला लेता है, मतलब पी तो कार्य कर ही रहा था पहले, खुद तो पी कार्य कर ही रहा था और प्लस में क्यू को और बुला लेता है। जो बोला गया होगा ऐसे लिखेंगे, पहले तो कार्य खुद कर रहा था, फिर पी को और बुला लिया, फिर शेष कार्य, शेष कार्य। अब शेष कार्य 3 दिन में पूरा करता है, क्या यहाँ 3 आना चाहिए? नहीं, 3 नहीं आना चाहिए, गलत है। क्यों गलत है? ये 3 क्यों नहीं आना चाहिए यहाँ पर? क्योंकि देखिए पी और क्यू, यानी क्यू को बुलाकर शेष कार्य कह रहा है, तो कार्य कितना था? देखिए यहाँ पर क्या था, 4/5 भाग। मैंने एक चीज समझाई थी आपको, 4/5 है तो ये नीचे वाला टोटल होता है। देखिए यहाँ पर काम आया, ये जिस यूनिट की बात कर रहा हूँ, यानी 4/5 टोटल कार्य था 5, 5 में से 4 कौन कर चुका है? पी। यानी पी कार्य का 4/5 भाग 20 दिन में पूरा करता है, यानी 4 भाग 4 की बात करते हैं, 4 20 दिन में कर चुका है। पी 4 कार्य कर चुका, 5 में से कार्य कितना बचा? 1 बचा। पी 5 में से 4 कार्य कर चुका है, यहाँ है पी टोटल काम था 5, 5 में से 4 कर चुका है, 1 बचा, यानी 1/5 बच गया। शेष कार्य कितना बचा? ये शेष ही तो बचा है 1/5। तो शेष कार्य 3 दिन में पूरा करा, यानी 1/5 भाग जो है वो करा 3 दिन में। क्वेश्चन ये हो गया। तो क्या है यहाँ पर, 1/5 पी क्यू जो है 1/5 भाग कर रहा है 3 दिन में। अब इसको फिर पलट देंगे, गुणा 5/1, तो कितना हो गया? 15। तो क्या आ गया अपना, ये पी कर रहा है 25 दिन में और पी प्लस क्यू कर रहे हैं अब 15 दिन में। ये क्वेश्चन सेम बन गया अब अपना। अब जो भी उसे पूछा है, जो भी निकालना चाहता है वो आराम से निकाल पाएंगे हम। तो कैसे निकाल पाएंगे? देखिए पूछा क्या है, क्यू उस कार्य को अकेला करने में कितना समय लगेगा। चाहे पी पूछ ले, क्यू पूछ ले, दोनों पूछ ले, कुछ भी पूछ ले, हम इस तरीके से निकाल देंगे। क्या करना है हमें? टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क कैसे निकालते हैं? एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा इसका? 75 आ जाएगा। 25 थी 75, 15 पंजे 75। अब देखिए, अब यहाँ पर इन कैन को जोड़ देंगे, नहीं जोड़ेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर पी है और यहाँ पर पी डबल हो जाएगा। और हमें देख निकालना क्या, क्यों निकालना है ना। तो यहाँ पी में से पी नहीं कट हो जाएगा, यानी पी और क्यू मिलाकर 5 है, पी अकेला 3 है, तो क्यू कितना बच जाएगा? क्यू 5 में से 3 गया, 2 ही बच गया। पी क्यू की वैल्यू अगर 5 है, पी अकेले की वैल्यू 3 है, तो क्यू की वैल्यू कितनी बचाएगी? क्यू की वैल्यू अपनी 5 में से 3 गया, 2 ही बचेगी। आ गया हुआ समझ में? तो अब पूछा भी यही था कि क्यू अकेला कार्य कितने दिन में करेगा। कार्य कितना है? 75 है। 75 को 2 से भाग करेंगे, 2 इसकी एफिशिएंसी आ गई थी क्यू की, तो ये क्योंकि एफिशिएंसी थी, तो कितना आ गया? 7.5, 37.5 आ गया। 37.5 दिन में जो है क्यू अब उस कार्य को अकेला करने में समय लेगा 37.5, 37.5। ठीक है दोस्तों, कुछ कंसेप्ट अब क्लियर हो गया होगा। अब भी नहीं हुआ तो अगले क्वेश्चन में फिर हो जाएगा, नहीं तो रिपीट करके देख लीजिए वीडियो, या फिर कंसेप्ट वीडियो समझ लीजिए। पहले कंसेप्ट देखिए, साथ साथ जो क्वेश्चन करने का कंसेप्ट तो हमने इस कंसेप्ट वीडियो में बता ही दिया था। अब साथ साथ जो भी नई चीज इसमें आएगी वो हम कंसेप्ट साथ साथ में करवाते रहेंगे।
एक बार में समझना है तो दूसरी बार देखिए, एक बार कंसेप्ट समझ में आ गया तो कुछ भी नहीं बचेगा चैप्टर में। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, पी और क्यू मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, पी अकेला उसे 20 दिन में पूरा कर सकता है। यदि रोज सॉरी यहाँ क्यू है, यदि क्यू रोज केवल आधा कार्य करे तो मिलकर उस कार्य को पूरा करने में कितने दिन में पूरा करेंगे, यानी दोनों मिलकर पी और क्यू फिर उसको कितने दिन में पूरा करेंगे, ये क्वेश्चन इसमें पूछा है। तो अब इसमें भी थोड़ा सा ऐसे दिया गया है, थोड़ा सा घुमाया ही गया क्वेश्चन को। क्वेश्चन लिखेंगे, पहला काम हमारा क्या है, क्वेश्चन लिखने का। पहले क्वेश्चन लिखिए, पी और क्यू मिलकर कार्य को 12 दिन में कर रहे हैं, पी प्लस क्यू कितने दिन में कर रहे हैं, 12 दिन में। अब पी अकेला उसे 20 दिन में कर रहा है, अब पी अकेला कर रहा है 20 दिन में, तो क्यू रोज केवल आधा दिन कार्य करता है। देखिए एफिशिएंसी आधी कही गई है, करना क्या है, सेम तरीका, सेम वैसे निकालेंगे, एफिशिएंसी निकाल लेंगे क्यू की, और क्यू आधा दिन कार्य कर रहा है, यानी पूरी एफिशिएंसी, पूरे दिन में अगर वो 2 कार्य कर रहा है तो आधे दिन में 1 ही करेगा, एफिशिएंसी को आधा कर देंगे। तो एफिशिएंसी इसका हम वही करेंगे, इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ गया, 60, 12 पंजे 60 और 20 दिया 60। अब यहाँ भी पी है तो क्यू बच जाएगा, यहाँ पर क्यू की एफिशिएंसी 5 में से 3 गया, कितनी आ गई, 2। क्यू की एफिशिएंसी 2 आ गई, ये इधर एफिशिएंसी होती है, क्यू की एफिशिएंसी 2 आ गई। अब क्या रहा, यदि क्यू रोज केवल आधा दिन कार्य करे, क्यू एक दिन में कार्य कर रहा है 2, तो क्यू आधे दिन में कितने करेगा, आधे दिन में कितना कार्य करेगा, 1 कार्य करेगा। पूरे दिन में 2 कार्य कर रहा है, आधे दिन में 1 करेगा, तो 1 करेगा, क्यू की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी, क्यू की एफिशिएंसी आ गई 1। अब क्या कह रहा, तो मिलकर उस कार्य को कितने दिन में करेंगे। अगर पूछा होता क्यू कितने दिन में करेगा, तो अगर क्यू पूछा होता तो टोटल कार्य कितना अपना 60 बटा 1, एफिशिएंसी 1 क्यू की, तो 60 दिन में करता। ठीक है, अगर पी पूछा होता, पी की एफिशिएंसी कितनी है यहाँ पर 3, तो पी कर कितने दिन में करता, 60 बटा 3, तो 20 या 60 20 दिन में करता। अब पी प्लस क्यू पूछा, दोनों मिलकर कितने दिन में करेंगे, टोटल वर्क कितना है 60, और दोनों की एफिशिएंसी कितनी है। देखिए एक आधे आधे दिन कार्य कर रहा है तो आधी एफिशिएंसी लेंगे इस बार, 1 इसकी हो गई, और अब पी की एफिशिएंसी कितनी है, पी की है 3, पी की एफिशिएंसी है 3, और क्यू की कितनी है 1, पी की यहाँ आपने निकाली हुई है 3 और 1, 4 एफिशिएंसी होगी पी और क्यू की, तो कितना हो गया 15 चौके 60, 15 दिन में ये है, तो दोनों इसको मिलकर कार्य को पूरा कर देंगे। था ना बिल्कुल आसान क्वेश्चन। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर आ जाते हैं। ए प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करके 7 दिन में कार्य को पूरा करता है, बी प्रतिदिन 7 घंटे, सॉरी थोड़ा सा, देखिए ए प्रतिदिन 9 घंटे कार्य करके 7 दिन में कार्य को पूरा करता है, बी प्रतिदिन 7 घंटे कार्य करके 6 दिन में कार्य को पूरा करता है। यदि वे दोनों मिलकर प्रतिदिन 8 से 2 बटा 5 घंटे कार्य करे तो पूरा कार्य को पूरा करने में उन्हें कितना समय लगेगा। अब इसमें एक स्टेप ही और बढ़ा दिया गया है, इसमें भी कुछ नहीं है। देखिए 9 घंटे कार्य करके 7 दिन है, तो वही यूनिट है, तो काम करने की यूनिट कितने दिन में कार्य कर रहा है, उसमें क्या था 7 दिन में कार्य कर रहा है, 5 दिन में कार्य कर रहा है, 6 दिन में कार्य कर रहा है, ऐसे पूछा जाता था। लेकिन इसमें क्या हुआ है, इसमें 9 घंटे और दे दिए, दोनों चीज दे दी। अब दोनों चीज दे दी, देखिए दोनों को हम अगर एक जगह एक ही चीज में उनको कुछ घटा बटा दें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर दिन के साथ हम घंटे गुना कर दें, दोनों के दोनों साइड करना होता है हमें, कोई भी हम चेंज करते हैं, दोनों साइड दिन को घंटे से गुना कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा यूनिट पे, हमें तो आंसर निकालना होता है, आंसर फिर भी सेम आएगा। तो क्या है, ए को कैसे लेंगे हम, अब ए को कैसे लेंगे, ए 9 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 7 दिन में कार्य को पूरा करता है, गुना कर दी, यहाँ पर ए 63 आ गया। बी क्या कर रहा है, 7 घंटे कार्य करके 6 दिन में कार्य पूरा कर रहा है, 42 आ गया। कोई फर्क नहीं पड़ा, दोनों साइड दिन और घंटे को गुना कर दी, कोई फर्क नहीं पड़ना। ऐसे ही करते हैं क्वेश्चन। अब लेना है इनका एलसीएम। अब एलसीएम लेना थोड़ा सा इसमें हार्ड हो सकता है, लेकिन हम हार्ड नहीं होने देंगे। क्या करेंगे, जब ऐसी बड़ी आ जाए कोई भी, उसके फैक्टर कर लेते हैं। अब 63 का फैक्टर क्या है, 9 और 7, 9 7 63। 42 का फैक्टर क्या है, देखिए कॉमन अगर आ जाए तो और बढ़िया, कॉमन आ रहा है कुछ इसमें, 9 और 7 में से 42 के फैक्टर में कुछ कॉमन आ रहा है,
7 छीक 42, 7 कॉमन आ रहा है उसमें, तो अब इसमें भी क्या करेंगे, गुना 7 छीक 42, 9 7 63, 7 छीक 42। अब जो कॉमन आ रहा है उसको क्या करते हैं हम, एक बार लिखते हैं एलसीएम में, एलसीएम में करेंगे ये एलसीएम, आपको आता भी होगा ये चीजें, तो इसको एक बार लिखते हैं, यानी 9 गुना 7 गुना 6, ये एलसीएम आ जाएगा। और मैंने एक बताया है, जब तक हम गुना ही लिखेंगे, गुना को सोल्व करके नहीं लिखेंगे जब तक हमें जरूरत ना हो, क्योंकि आसान होने वाला है, आप समझ जाओगे इस क्वेश्चन में आगे। अब अब क्या होता है, ये जो एलसीएम आया है अपना, ये टोटल वर्क आया है, इसको हम डे है ये, डे से भाग देते हैं, तभी एफिशिएंसी निकल के आती है। तो इसको भाग देंगे, अगर 63, ये देखिए यहाँ पर 9 गुना 7 गुना 6 है, अब इसको 63 से भाग देंगे एफिशिएंसी निकालने के लिए। अब 63 को या तो यहाँ गुना कर दीजिए पहले, अब 9 7 63 ऐसे काट सकते हैं इसको, या फिर 9 7 63, 7 से 7 कट गया, वही तो बात है। अब इसको हमने ऐसे ही कर देंगे, 9 अब 63 है, 9 7 63 बच गया 6, तो 6 यहाँ पर बच जाएगा। इसमें भी क्या किया, अब 42 है, 7 छीक 42, यहाँ पर 9 बच रहा है, करके देख लीजिए अगर ऐसे समझना है तो। जैसे 9 गुना 7 गुना 6 है बटा 42 है, 7 छीक 42, 6 से 6 कट गया 9, ऐसे कर सकते हैं आप। फॉर्मूले ऐसे ही बनते हैं दोस्तों, देखिए जब प्रैक्टिस हो जाती है तभी ये फॉर्मूले बन पाते हैं। तो अब ए प्लस बी कितना आ गया, दोनों की एफिशिएंसी 9 और 6 15, ये एफिशिएंसी दोनों की एफिशिएंसी 15 आ गई। अब क्या कह रहा है, यदि दोनों मिलकर 8 से 2 बटे 5, 8 से 2 बटे 5 कितना हो गया, 8 से 2 बटे 5, 8 पंजे 40 और 2 42 बटे 5, 42 बटे 5 घंटे कार्य करे तो कार्य को पूरा होने में कितना समय लगेगा, एक बार के लिए इसमें छोड़ देते हैं, जो भी लास्ट में दिया है पीछे, जैसे पीछे हमने छोड़ा था वैसे ही एक बार के लिए हम इसको भी छोड़ देते हैं। तो अब कार्य ए और बी कितने डेज में करेंगे, वही पूछा है, तो कार्य को पूरा होने में कितना समय लगेगा, तो टोटल वर्क कितना है, अब इसको ऐसे ही लिखेंगे, 9 गुना 7 गुना 6, ये टोटल वर्क हो गया, और एफिशिएंसी से हम भाग देते हैं 15 से। अब ये घंटे और दे दिए, ये घंटे जैसे टोटल वर्क में दिया था कि टोटल वर्क का 14 गुना, पिछले क्वेश्चन में टोटल वर्क का 14 गुना, अब एफिशिएंसी है और उसके घंटे और दे दिए साथ में, एफिशिएंसी है 8 से 2 बटे 5 घंटे कार्य करे, ये और दे दिए है एफिशिएंसी में, फिर इस बार हम एफिशिएंसी में बढ़ाएंगे, घंटे दिए है ना, प्रतिदिन इतने घंटे कार्य करके, एफिशिएंसी क्या होती है, एक दिन में किया गया कार्य है, एक घंटे में किया गया कार्य है। अब एक दिन में किया गया कार्य था, उसके साथ घंटे भी दे दिए अब इस बार, तो घंटे की भी उससे गुना कर देंगे, तो 42 बटे 5 की गुना अगर यहाँ करेंगे, 42 बटे 5, ये 5 है, जो ये 5 क्या होता है, फिर यहाँ नहीं लिख के हम ऊपर ऊपर चला जाता है ये, तो इसको हम ऊपर ले जाएंगे, तो यहाँ पर 42 गुना यहाँ पर था 5, अब काट दीजिए जो कटता है, तो 7 छीक 42, 6 से 6 कट गया, 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 5 से 5 कट गया, कितना आ जाएगा 3, तो दोनों मिलकर कितने दिन में कार्य को पूरा कर देंगे, 3 दिन। उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। तो क्वेश्चन हमें जो हार्ड लेके नहीं चलना है, सिर्फ क्वेश्चन पढ़ के हमें ये नहीं बना लेना है कि कैसा क्वेश्चन पूछा गया है, बात क्या है, क्वेश्चन को शुरू कीजिए, लिखिए पहले इसको, जैसे लिखते जाएंगे आगे के आगे स्टेप बढ़ाते जाएंगे, अपना क्वेश्चन सोल्व होता जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इसी चैप्टर का। ए और बी मिलकर एक कार्य को 18 दिन में पूरा करते हैं, बी और सी मिलकर 24 दिन में कार्य को पूरा करते हैं, ए और सी मिलकर 36 दिन में कार्य को पूरा करते हैं, तो सी अकेला इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा। देखिए पढ़ने में तो ऐसे ही लग रहा होगा, थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा, बड़ा लग रहा होगा, लेकिन कुछ भी नहीं है, क्या कह रहा है वह वो पढ़ते जाइए और लिखते जाइए। ए और बी मिलकर कार्य को 18 दिन में पूरा करते हैं, ए और बी मिलकर ऐसे लिख देंगे, ए प्लस बी मिलकर कार्य को कर रहे हैं 18 दिन में, बी और सी मिलकर 24 दिन में, बी और सी मिलकर कर रहे हैं 24 दिन में, ए और सी मिलकर 36 दिन में, ए और सी मिलकर कर रहे हैं 36 दिन में, तो सी अकेला उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, सी अकेला पूछा है, निकाल देंगे। क्या करेंगे, तरीका वही है, एलसीएम लेंगे, टोटल वर्क निकालेंगे। अब इसका एलसीएम बताइए अब कितना लेंगे हम। देखिए ऐसा आ जाए तो पहले हम उसकी गुना करके देख लेते हैं जिसकी हम गुना आसानी से नहीं कर सकते। फैक्टर भी बना सकते हैं, लेकिन फैक्टर इसमें थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा, थोड़ा सा बड़ा बनेगा। एक बार हम ये तरीका भी देख लेते हैं एलसीएम लेने का। इसमें बड़ा है, जैसे 36 की गुना हम जल्दी आसानी से नहीं कर सकते, एक बार ही कर सकते हैं, 36 दूनी 72, 36 तिया, ये 2 3 ही कर पाएंगे हम, लेकिन इनकी हम कर सकते हैं लंबी। तो इसमें देखिए 36 है, 36 दूनी 72, क्या 72 पे ये हो रहा है, 18 चौक 72, 24 72, बात बन रही है, यहीं पे बात बन रही है, तो आगे जाने की जरूरत क्या है।
72 हम इसका एलसीएम ले सकते हैं। तो 18 चौक 72, 24 3 72 और 36 दूनी 72। बिल्कुल आसानी से बात बन गई है। क्या आ गई अपनी एफिशिएंसी। अब एफिशिएंसी ये कितनी आ गई, 4 और 2 6 और 3 9, 9 आ गई। तीनों की एफिशिएंसी, तीनों की देखिए यहाँ पर तीनों की नहीं है, ये ए बी और सी होता तो ठीक है। अब ए यहाँ पर भी है, ए यहाँ पर भी है, बी यहाँ पर भी है, सी यानी दो दो बार है। ए भी दो बार, बी भी दो बार और सी भी दो बार। तो ये ए प्लस बी प्लस सी दो बार आया है, तो दो यहाँ लिख देते हैं क्योंकि दो दो बार आ गए इसमें, इनमें दो दो बार आ गए सारे, तो दो दो बार लिख देते हैं यहाँ पर। यानी इनकी एफिशिएंसी कितनी आ गई, 9। ये 9 आई है। अब दो हमें चाहिए एक बार। अब डबल का क्या करना, हमें एक बार ही चाहिए। तो ये दो यहां से हटके 9 के नीचे चला जाएगा। अगर इधर गुणा में है तो उधर जाके भाग में हो जाएगा, ऐसे समझ लीजिए। तो ये कितना आ गया, 4.5। तो ए प्लस बी प्लस सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 4.5। समझ आया होगा यहाँ तक। अब ये इतनी आ गई तो पूछा क्या है, सी अकेला कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, सी अकेला। तो सी अकेले की एफिशिएंसी चाहिए अब हमें। तो सी कैसे आ सकती है, सी की एफिशिएंसी, सी की एफिशिएंसी कैसे आ सकती है, सी की एफिशिएंसी तब आ सकती है क्योंकि तीनों की एफिशिएंसी 4.5 है। ए बी की हम इसमें से घटा दें, ए बी की एफिशिएंसी घटा दें तो सी क्या आ जाएगी। अब ए बी की एफिशिएंसी चाहिए, क्या यहाँ पर ए बी की एफिशिएंसी यहाँ पर है। ए बी की एफिशिएंसी ये पहले वाली ए बी है, तो ए बी की एफिशिएंसी दे रखी है 4। तो ए बी की अपनी 4 आई हुई है, तो 4 इसमें से घटा नहीं देंगे। तो सी निकालना है हमें, तो 4.5 इनकी टोटल थी, तो इसमें से ए बी की एफिशिएंसी कितनी है, 4 ये घटा देंगे, कितना आ गया 0.5। तो सी की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 0.5 एफिशिएंसी आ गई सी की। अब ये पूछा है कि सी अकेला कार्य को कितने दिन में पूरा करेगा, तो सी कार्य को कितने दिन में पूरा कर देगा भाई। टोटल कार्य कितना अपना 72, इसकी एफिशिएंसी कितनी आ गई 5 बटा एफिशिएंसी करते हैं 0.5। या तो इसको देखिए ऊपर एक जीरो बढ़ा दीजिए फिर काट दीजिए, आधा है ये। आधे का मतलब क्या होता है, 1/2, या इसकी जगह हम मान ले 1/2 लिखते तो ऊपर चला जाता 2, वही है। तो फिर कितना आ जाता 72 दूनी, 2 दूनी 4 और 7 दूनी 14, 144 अपना आंसर आ जाता। देखिए ये अगर समझ में नहीं आया तो एक बार फिर बता देता हूँ, ये क्या कर रहे हैं हम। 72 अपना टोटल कार्य कितना है, टोटल कार्य कितना है अपना, डेज निकाल रहे हैं हम सी के। टोटल कार्य है अपना 72 और भाग देना हमें इसकी एफिशिएंसी से 0.5। अब पॉइंट को खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, जीरो ऊपर चढ़ाते हैं। अब 5 एकम 5 और बचा कितना 2, तो 5 चौका 20 और 5 चौका 20, 144 आ गया, 144 डेज। तो दोस्तों ये थे आज के हमारे क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। कंसेप्ट देखिए, हर एक वीडियो में हम नया कंसेप्ट सीखेंगे और उस कंसेप्ट को आप जैसे एकदम रटवाने से काम नहीं बनेगा। कंसेप्ट आपको सीखने पड़ेंगे, एक एक स्टेप बढ़ा के हमें सीखने पड़ेंगे। जब हम ऐसे बढ़ते जाएंगे तो हमारे सारे कंसेप्ट क्लियर होते जाएंगे। और ये सिर्फ इसी चैप्टर की बात नहीं है, जो मैं कंसेप्ट यहाँ करवा रहा हूँ, जो बता रहा हूँ, हर वीडियो में हर चैप्टर में ये यूज होंगे क्योंकि टाइम हमें कम मिलता है। अगर सारे कंसेप्ट आप सीख जाओगे, बाद में ट्रिक अपने आप बनाने लग जाओगे आप। तो ये कंसेप्ट सीखना जरूरी है। आप कंसेप्ट वीडियो जरूर देखिएगा। एक हमने कंसेप्ट डाली है, क्वेश्चन कैसे करना है, बेसिकली इसमें यही बताया गया है। कंसेप्ट तो हम एक एक वीडियो में आगे आगे करते रहेंगे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं इसी तरह नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।